तो देखिए लगातार हमले बोले जा रहे हैं। संजय जी ने लोकतंत्र की बात की, निशिकांत जी ने कहा जवाब कुछ देना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा उनके पास। ये उसी लोकतंत्र की बात करते हैं कि 2020 के चुनाव के बाद इनके पार्टी की तरफ से इस दिल्ली में दंगे कराए जाते हैं और इन्हीं का पार्षद उसमें अभियुक्त बनता है ताहिर हुसैन। अभी नूह और मेवात में इनके पार्टी का नेता जो है वो पकड़ा जाता है, उसको आरोपी बनाया जाता है उस दंगे के कारण। इनके दो मंत्री जिन्होंने मंत्री बना रखा था आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल में, वो जेल के अंदर हैं। लोकतंत्र की हत्या, आखिर वो लोकतंत्र के तरीके से जीत कर गए थे, जनता का विश्वास लेकर गए थे। क्या घोटाला करने के लिए? क्या शराब घोटाला करने के लिए? क्या हवाला का घोटाला करने के लिए? ऐसे लोग अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या शीश महल बनाने के लिए, 40 करोड़ का महल बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल को यहाँ की जनता ने वोट दिया था? लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। ये सवाल है मीनाक्षी, बहुत बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल है कि नूह में भी आम आदमी पार्टी के नेता का नाम सामने आया, जावेद अहमद उसका नाम है, उधर तारिक हुसैन का नाम सामने आया। तो ये कौन सी पार्टी के नेता, किस पार्टी के नेता है मीनाक्षी? बिल्कुल, तो लगातार जो ये जिक्र हो रहा है, देखिए सीधे तौर पे जो आरोप लगाए गए हैं उनका मैं जवाब भी चाहूंगी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या की जो लोग बात करते हैं, आज वही संसद में बैठ करके आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, लोअर कोर्ट पर भरोसा नहीं है, तो मानना कौन कर रहा है फिर? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, आएगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए। दिल में जुनून जो ऑडियो दिल में जुनून जिनके था नौकरशाही के लिए, रक्स करते हैं अब अपने जिले लाई के लिए। और सियासत बिक चुकी है अपने ऐसो हिरासत के लिए, पकड़ लाते हैं 30 सेकंड में अपनी बात ही के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने उदाहरण दिया, बेगुनाह जो लोग हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है और सिर्फ विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र पे यार। ठीक है, आप लोग लगातार ये बात करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव उसी लोकतंत्र की कहानी है, उसी लोकतंत्र की लिखी हुई इबारत है और उसी लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके उस पर चर्चा आप कर रहे हैं। फिर लोकतंत्र की हत्या कैसे कह देते हैं बार बार? देखिए, भारत जलाओ पार्टी जब से आई है शासन में, तो इनका एकमात्र उद्देश्य है, मणिपुर इन्होंने जलाया, हरियाणा इन्होंने जलाया। मैं आपको आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, और मैं बताता हूँ किसने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। और मैं दूसरी बात, एक और बात बताता हूँ, क्या हुआ था मायावती पर, किसने गेस्ट हाउस कांड याद नहीं है आपको? कौन जला रहा है? मुजफ्फरनगर में आपने जो पूछा मैं आपको जवाब देता था। अभी इनके जो विधायक हैं सैनी जी, वो मुजफ्फरनगर कांड के दोषी भारतीय जनता पार्टी के, उनकी सदस्यता चली गई। यही लोग तो दंगा कराते हैं, यही तो भारत। नहीं, लेकिन ऐसे तो कई सांसद हैं। चलिए प्रेम जी के पास चल लेते हैं, प्रेम जी के साथ जुड़ेंगे। लेकिन सर यहाँ पे देखिए, ऐसे कई सांसद हैं जिनकी गई है सदस्यता, गई है, लेकिन जब राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो फिर इतना बड़ी बात हो जाती है, लोकतंत्र की हत्या वाले शब्द यूज हो जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं। लेकिन जब वो बीजेपी सांसदों की सदस्यता जाती है तब बात नहीं होती है, ऐसा क्यों? देखिए, अभी बात हो रही थी मुजफ्फरनगर के दंगों की और वहाँ के लोगों की बात, वो इनको शायद पता नहीं है, कवाल गांव है और वो मेरी लोकसभा का हिस्सा है मुजफ्फरनगर में। तो जो बात कर रहे हैं पूरा होमवर्क करना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। और सदस्यता चाहे राहुल गांधी की जाए चाहे किसी भी सदस्य की जाए, सबकी सदस्यता बराबर है, सबकी वोट का अधिकार संविधान के तहत बराबर है। तो राहुल गांधी जी की सदस्यता जब गई, अगर इसके पीछे जाएंगे हम 10-15 साल पीछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जिस वजह से सदस्यता गई, वो बिल जब आया था लालू प्रसाद जी और कांग्रेस के समर्थन में जब सरकार चल रही थी, तो वो बिल भी राहुल गांधी जी ने ही फाड़ा था। खैर, अभी सदस्यता आई है तो ये इसका हम स्वागत करते हैं। आपके पास लौट के हूँ, लेकिन मृदुल यहाँ पर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा भटकना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ आप वापस से वहीं पर आए, अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का जो पूरा परिणाम है वो क्या निकलने वाला है, क्या समझ में आता है? क्योंकि सबको पता है कि नंबर किसी के पास नहीं है, विपक्ष के पास तो कतई नहीं है जो विपक्ष कह रहा है। इसका परिणाम यही निकलेगा जब माननीय अभी जो भी पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो भी वहां पर बातें हो रही हैं, वाद विवाद चला जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी सबका जवाब देंगे और उस दिन पूरा देश ये देखेगा और देश सुनेगा कि किस तरह से पिछले 9 साल में ये देश किस गति से आगे बढ़ा है। देश की सुरक्षा की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के बढ़ते हुए एक स्तर की बात हो, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, डिफेंस के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के सेक्टर में बढ़ने की बात हो, ये सारी चीजें पिछले 9 साल में किस तरह से देश आगे बढ़ा है और भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की तरफ किस तरह से बढ़ रहा है। आज एक नई एबीसीडी दी गई है, आज नई एबीसीडी दी गई है श्रीकांत शिंदे के द्वारा, जहां वो कहते हैं ए से आत्मनिर्भर भारत, बी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सी से कॉमनवेल्थ।
क्या समझते हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि अगर भारत की बात आएगी तो इनसे डिबेट करानी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा दुष्यंत कौन थे, शकुंतला कौन थी, हस्तिनापुर कौन थे, देश की राजधानी क्या थी। और ये इंडिया की बात करेंगे तो जाना पड़ेगा इंडस नदी कौन सी है, विदेशी लोगों ने कब क्या नाम रखा, इंडिया कब नाम पहली बार रखा। ये बड़े लंबे चर्चा का विषय है जिन पे डिबेट होनी चाहिए। जहां तक बात है अविश्वास आने की, पहले दिन से पता है कि कोई मायने नहीं है, नंबर आते ही से खेल खत्म, कुछ होना ही नहीं है। असली बात यह है कि ये चाहते थे प्रधानमंत्री सदन में आए और प्रधानमंत्री को जिस प्रारूप के तहत लाते थे, जिस नियम के तहत लाना चाहते थे, तो उसमें ला करके फिर चर्चा के लिए समय ज्यादा मांगते थे। तो चर्चा के लिए अगर समय की बाउंडेशन है और चर्चा के लिए अगर समय ज्यादा मांगते हैं तो उसमें कंसर्न